साथियों राम राम। साथियों आप सबको पता चल गया होगा कि सुनीता विलियम्स धरती पर आ चुकी हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में अटकी हुई थी, फंसी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 8 दिन की टेस्ट ड्राइव के लिए या यात्रा के लिए वो अंतरिक्ष में गई हुई थी। बोइंग के स्टारलाइनर को चेक करने के लिए 8 दिन की एक टेस्ट यात्रा रखी गई थी, लेकिन जब वो यान ऊपर जा रहा था तो उसमें एक के बाद एक खराबी आती गई। कभी उसमें हीलियम लीक हो रही थी, कभी उसमें अलग अलग उसके पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे। और विचार ये था कि वही स्टारलाइनर उनको लेकर के जाएगा और वही लेकर के आएगा। लेकिन जब वो ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा तो फैसला ये लिया गया कि इसको वापस दोबारा धरती पर नहीं भेजना है और सुनीता विलियम्स को किसी दूसरे यान से भेजना है। और दूसरा यान फिर स्पेस एक्स की मदद से नासा ने उनको वापस बुलवाया। इसमें कई सारी तकनीकी खामियां ऐसी आ रही थी कि वापस बुलाना मुश्किल हो रहा था और जो 8 दिन की यात्रा थी वो 9 महीने तक खिंच गई। कई लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने क्या खोजें करी, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो है साइंस को बिल्कुल जो है बहुत आगे लेकर के गई। हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। हमारा चूँकि चैनल है कि हम पर्सनैलिटी, विचारधारा, मानसिक स्थिति इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हम मैं इस विषय को जब से सुन रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है और वो ये है कि कैसे एक आदमी एक छोटे से केबिन में जहाँ पर वो उड़ रहा है, ठीक से उसके पैर भी नहीं टिक पा रहे हैं, ठीक से वो बात भी नहीं कर पा रहा है, कैसे 9 महीने तक बंद रह सकता है यार। हमको कोई मान लो एक कमरे में बंद कर दे और 1 हफ्ते के लिए बंद रख दे। हमें कोरोना हुआ था, हमें 20 दिन एक कमरे में रहना पड़ा। हम एक कमरे में रह नहीं पाए थे। किसी न किसी बहाने से कभी कहीं निकलते थे, कभी कहीं निकलते थे। हम उस 20 दिन को काटने में भी हमको ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी जेल हो गई। लेकिन इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखिए कि बिना डरे कि मैं वापस लौट पाऊँगी या नहीं, मेरे को कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेंटल फटीग के कारण मेरे साथ कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो फ्यूल है वो कभी ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसी में कोई ख़राबी आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई 9 महीने हो गए, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा लिंक नहीं बैठ पा रहा है कि मैं लौट पाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा फँसी रह जाऊँ। तमाम तरह के विचार आ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी कमरे में बंद कर दें और बोल दिया जाए कि शाम को खोल देंगे, लेकिन पता चला बाहर से ताला लगा के जो गया है वो चला गया, आ ही नहीं रहा। आपके पास लिमिटेड खाना है, आप उसी को खाए जा रहे हैं। आपको 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आप कमरे में बंद हैं। अरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा भाई आदमी। लेकिन क्यों ऐसे लोग ये सब कर लेते हैं या क्यों ऐसे ही लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है? उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अंतरिक्ष में भेजने के लिए शारीरिक रूप से तो मजबूत होना ही चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और मानसिक का मतलब ये है कि उसे टेंशन में नहीं आना, उसे बिल्कुल हाइपर नहीं होना कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसकी तो ज़िंदगी खतरे में थी, उसका तो सब कुछ खतरे में था। पर आपको पता है उन्होंने वहाँ पर टेंशन की वजह क्या किया? रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया, वहाँ पर गोभी उगाने का रिकॉर्ड बनाया। वहाँ पर बताते हैं कि कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के उन्होंने टेस्ट वहाँ पर किए जिनमें से कई सफल रहे। कई क्लासेस उन्होंने ली। न जाने कितने ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो अब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएँगे। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदल देना। हम सब लोग अपने जीवन में कोई ना कोई सपना देखते हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है और हम समस्या से कैसे पैनिक हो जाते हैं जी। हम तो बिल्कुल जो है अरे साहब कैसे होगा? अरे 2 बार से पेपर दे रहे हैं नहीं निकल रहा। अरे कोई नौकरी नहीं लग रही। अरे हम तो नौकरी कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैं इस घर में कैसे रह पाऊँगा? अरे मैं इस मोहल्ले में कैसे रह पाऊँगा? अरे मैं इन लोगों के साथ कैसे रह पाऊँगा? आपको तो लोगों के साथ रहने में दिक्कत है, मोहल्ले में दिक्कत है, घर में दिक्कत है। उससे पूछो जो इस पृथ्वी से ही बाहर है, उसको तो कैसे भी कोई ग्रेविटी में रख दे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जिसका हम कभी मूल्य नहीं करते। ग्रेविटी उनमें से एक है। हम और आप दोनों अपने पैर ज़मीन पे टिका पा रहे हैं तो ये बहुत वी आर वेरी लकी। पहला तो ये कि इस लायक हमारा शरीर है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं। दूसरा ये कि हम नॉर्मल हैं। वो तो इस बात का संघर्ष कर रही है कि भाई मैं कब वो दिन आएगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी। चलना भूल गई हैं वो। जब उन्हें यान से उतारा जा रहा था तो किस तरह से लोग उन्हें स्ट्रेचर पे लेकर के जा रहे थे वो आप देखिए। भाई इंसान चलना भूल गया, 8 दिन के लिए गया था, अब चलना ही भूल गया है। अब बॉडी को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, ऑब्जर्वेशन में रहेंगी वो। इससे बड़ी समस्या तो नहीं है ना हमारी। हम जीवन में किन समस्याओं में फंसे रहते हैं, यार उसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, अरे मुझे वो क्यों नहीं मिला। आपको जो भी मिला है उससे तो ज़्यादा ही मिला है।
ऐसे ही बताते थे काला पानी की सज़ा। काला पानी में अंडमान निकोबार की जेल में ले जाके डाल देते थे। काल कोठरी होती थी, अंधेरा रहता था। सुबह जब सूरज उगता है तो एक छोटा-सा उसमें रोशनदान होता था, उससे रोशनी आती थी और उसी से काम चलाओ। सामने क्या दिखता है? सामने जेल का वो दरवाज़ा है और उसके सामने दीवार है। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने उस जेल में अपना जीवन बिता दिया है। जीवन! आप फ़ोटो देखिए, आपको पता चलेगा। इस छोटी-सी काल कोठरी में रह रहे हैं जी। इसी जेल में कई लोग अपने जीवन खपा गए। इसी जेल में कई लोग हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो गए हों, हो सकता है मानसिक तनाव से उनकी डेथ हो गई हो सकता है। और इसी जेल में, ऐसी ही एक जेल में अरविंदो घोष संत बने। अरविंदो घोष के बारे में आपने सुना होगा। एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि उग्रवादी थे और उनको जेल हो गई थी, तो जेल में रह कर के उन्होंने साधना करना स्टार्ट करी, किताबें पढ़ना स्टार्ट करी। बाद में रियलाइज़्ड हो गए थे, यानी कि ईश्वर को पा लिया था, ऐसा बताते हैं। फिर उनकी फ़िलॉसफ़ी थी, बाकायदा संत हो गए थे फिर वो। तो हम सब पर ये निर्भर करता है कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। उस कंडीशन में रह करके हमें पेशेंस के साथ, कंट्रोल रखते हुए, सब चीज़ों को प्रकृति पर छोड़ते हुए उस कंडीशन का बेस्ट निकालना चाहिए। बेस्ट, ये है जो चीज़ें हैं। अभी तीसरा एग्ज़ाम्पल आप देखिए पुतिन का। पुतिन ने, फ़र्ज़ कीजिए, अभी मैंने वर्ल्ड अफ़ेयर्स पर एक वीडियो बनाया है, उसमें पुतिन को कॉल किया ट्रंप ने। पुतिन एक मीटिंग ले रहे थे अपने यहाँ के करोड़पति लोगों के साथ। तो मीटिंग में उनका असिस्टेंट आता है, कहता है कि ट्रंप साहब का फ़ोन है आपके लिए। पुतिन कहते हैं, अच्छा, एक काम करो, बोल दो मीटिंग में भी आ रहे हैं। ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, पौने घंटा, 1 घंटे से ऊपर हो गया, ट्रंप वेट कर रहे हैं। यानी पुतिन के अंदर इतना पेशेंस था। ट्रंप में था नहीं था वो एक अलग बात है, उसे छोड़ो। ट्रंप को काम था तो ट्रंप तो वेट करता ही। पुतिन का पेशेंस देखिए। पुतिन को पता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बात कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है खुद पे, क्या कर लेगा, मैं देख लूंगा, करने दो वेट। अब आप देखिए हम और आप क्या करते हैं। हम अगर किसी को 2 मिनट वेट करा दे तो हमें खुद बुरा लगता है कि यार वो वेट कर रहा है मेरी वजह से। या तो हम इस तरह के हैं, या हम इस तरह के हैं कि अगर हमें कोई इंतजार करा दे, हम वेट कर रहे हैं किसी का, आधा घंटा हो गया, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पुतिन और ट्रंप दोनों ही इस तरह के नहीं है, इसलिए एक पुतिन है और एक ट्रंप है। आप समझ रहे हैं? मेंटल स्टेबिलिटी, बहुत बड़ी आफत भी आ जाए ना, तब भी ठंडे रहने का ये लोग सिखा रहे हैं। भारत का ले लो एग्जाम्पल। पिछले साल विश्व कप हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप। आपको याद होगा एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, कि जब अफ्रीका को शायद बॉल ज़्यादा थी, रन कम चाहिए थे, ऐसा कुछ था। फिर 30 बॉल में 30 रन आ गए थे, ऐसा कुछ था। और विकेट थे उनके पास, 5-6 विकेट थे। तो हम कन्फर्म थे कि अब तो अफ्रीका जीती जाएगी, इंडिया तो हारी गई। तो मैंने तो मैच ही देखना बंद कर दिया और मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि अरे कोई बात नहीं, मैच हार जाते हैं, हमें मैच से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड कप में हारे थे। फिर थोड़ी देर बाद पता चला, मैंने ऐसे हल्के से थोड़ा देखा कि जरा देखें स्कोर क्या है, तो देखा है मैच फंस गया और पता चला जीत गए। सोचो उस वक्त अगर हम जैसा आदमी कोई होता, एक नॉर्मल आदमी होता, तो गिव अप कर देता। हमारी भारतीय टीम ने गिव अप नहीं किया था। उस सूर्य कुमार यादव का कैच याद कीजिए, कितना खतरनाक कैच उसने लिया था, है ना? ऐसे में तो हाथ पैर भी कांप जाए। एक कैच जो आपको मैच जिता सकता है, लेकिन लिया था। ये सब चीज़ें, चाहे इंडिया का वो मैच हो, चाहे सुनीता विलियम्स का जो सीन है वो हो, चाहे पुतिन और ट्रंप वाली बातें हों, ये सारी चीज़ें, या जेल वाली मैं बात बता रहा था आपको, ये सब चीज़ें उदाहरण हैं उन बड़े लोगों का जिनका मेंटल टेम्परामेंट ठंडा था। उन्हें काम रखा, खुद को ठंडा रखा, नहीं होगा, बी पेशेंट, बी पेशेंट, बी पेशेंट, प्रकृति पर भरोसा रखा और काम हुआ। तो जब भी आप कोई निर्णय लें, किसी बात से घबराएं, तो एक बार ये चेक करना कि आपको कहाँ पहुँचना है। आपको जहाँ पहुँचना है, क्या आप उस तरह के इंसान की तरह सोच रहे हैं, उस तरह की विचारधारा रख रहे हैं, उस तरह का मेंटल टेम्परामेंट है, या एक आम आदमी जैसा मेंटल टेम्परामेंट है। अगर आम आदमी जैसी सोच है, आम आदमी जैसी हड़बड़ाहट है, परेशान हैं आप, तो आप आम आदमी बन के रह जाएंगे। और आपके अंदर उस लेवल की कामनेस है, कूलनेस है, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। इन सब चीज़ों के ज़रिए मैं यही कहना चाहता था। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। आप लोग बहुत प्रेम दे रहे हैं, आप सभी को मैं भी बड़ा प्रेम करता हूँ, और मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।